हे गाइस, कैसे हैं आप। मैं तारा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं एक न्यू टॉपिक पर डिटेल में रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपका और आपके पार्टनर का पुनर्जन्म का कोई है, पहले जन्म से कोई रिश्ता चला आ रहा है। ठीक है, देखते हैं पास्ट टाइम का क्या है आपका दोनों का। अगर इस जन्म में भी आप बहुत फाइट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए और ईजिली मिल नहीं पा रहे हैं, आपका मिलन नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये पास्ट टाइम से ही चला आ रहा है। देखते हैं आपके रिलेशनशिप का क्या है। ठीक है, और अब क्या भविष्य है ये भी देखेंगे हम। ठीक है गाइज, आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और बिल्कुल पॉजिटिव होकर आपको ये रीडिंग देखनी है। और दूसरा, कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी आप रखिए, बाकी जाने दीजिए। ठीक है गाइज, मेल फीमेल दोनों के लिए है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। और गाइज, मैं तारा हूँ, अभी 1 महीने से ही इस चैनल को मैंने शुरू किया है और आपने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया है। मेरे व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला है। मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं ओनली, बोलूँ तो 28 डेज में। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे भी मिल रही हैं और मैं चाहती हूँ आप अपने फ्रेंड्स को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊँ अगर वो किसी एरिया में कहीं पर भी स्टक हैं। और गाइड, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक 1 मंथ के लिए क्लास भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पर जो नंबर दिया जाता है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइज, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर देर ना करते हुए। और मैं एक बार फिर आपसे थैंक यू बोलूँगी। आप लोग का बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया और हम लोग आगे भी ऐसे ही कनेक्ट रहें। अगर आप स्पेशल किसी चीज़ पे रीडिंग चाहते हैं तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस पर रीडिंग करने के लिए बोलेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसके रिगार्डिंग रीडिंग आगे चाहते हैं। चलिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी यहाँ मुझसे कनेक्ट हैं, प्लीज़ आप उनको बताइए जो उनके पार्टनर हैं, क्या उनका कोई पुनः जन्म हुआ है, उनका काफ़ी जन्मों से रिश्ता चला आ रहा है, क्या है उनका पास टाइम का जो है, पिछले जन्म का रिश्ता है उन लोगों का या इसी जन्म का है, उनका क्या है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। और इस जन्म में उनका मिलन होगा या नहीं ये भी बताना यूनिवर्स। बस आप मेरे व्यूवर्स, आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी जो सफलिंग है वो हो चुकी है। चलिए कार्ड्स को अब स्प्रेड करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होइए और उनको बताइए क्या उनके पर्सन के साथ उनका कोई पास्ट टाइम का रिलेशन है, क्या कई जन्मों से चला आ रहा है ये रिलेशन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, बहुत फ्लिप हो रहे हैं कार्ड। पास्ट टाइम की एनर्जी है तो गाइज ऐसे ही आएंगे कार्ड। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं, हमारे एंजल्स क्या कहते हैं। मैं चाहती हूँ जिस तरह से कार्ड आ रहे हैं। ओके ओके ओके, चलिए यूनिवर्स ने कार्ड दे दिए हैं गाइस, इन्हीं को ही मैं थोड़ा सा देखती हूँ। ओके, एक कार्ड और चाहिए हमें। ठीक है, मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ यूनिवर्स से। 4 कार्ड्स 4 5 से को माई गॉड, एक मांगा था 3 और आ गए, यानी यूनिवर्स चाहते हैं कि 6 कार्ड ओपन इट हो। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ओके, पहला है हमारा 7 ऑफ स्वॉर्ड, दूसरा है एम्परर, तीसरा हमारा जजमेंट एंड नेक्स्ट सेलिब्रेशन यानी 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड नेक्स्ट है हमारा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपका जो रिलेशन है, मुझे कुछ लोगों का तो लग रहा है कि काफ़ी पुराना रिलेशन है। ठीक है, और कुछ लोगों का मुझे इसी जन्म का लग रहा है और कुछ लोगों का मुझे पास्ट टाइम का भी लग रहा है। जो मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ, मैं एनर्जी के हिसाब से गाइस बता रही हूँ और ज़्यादातर मुझे लोगों का यही लग रहा है। अभी मैं कार्ड और भी स्प्रेड करूँगी, इनको क्लियर भी करूँगी। ज़्यादातर मैं जो देख पा रही हूँ, आप लोग की एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, तो आपका पास्ट टाइम का ही है। ठीक है, यानी पास्ट टाइम में आप के साथ जो है गाइस, या तो आपके पार्टनर ने ही या किसी थर्ड पार्टी ने आपके साथ चीटिंग की थी, जिसकी वजह से आपका मिलन नहीं हो पाया था।
ठीक है, यानी आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग हुई थी। मैं अभी पास्ट टाइम की देख रही हूँ गाइज, इस उसकी नहीं देख रही हूँ, पिछले जन्म का देख रही हूँ आपका। तो आपके साथ किसी चीज के रिगार्डिंग चीटिंग की गई थी। और यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपका सेपरेशन, अगर कोई यहाँ पर अभी भी सेपरेशन में है, वो चाहे 6 महीने से है, 5 से है, या 2 साल से है, साल से है, 1.5 साल से, कितना भी है, लेकिन ये सेपरेशन आपका पास्ट टाइम से ही चला आ रहा है। आपका मिलन तब भी नहीं हुआ था। रिगार्डिंग थर्ड पार्टी, ठीक है, आपका रिलेशन मुझे काफी पुराना लग रहा है। यानी ये एक ही जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, मुझे काफी जन्मों पुराना आपका रिश्ता लग रहा है। और यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो काफी मैच्योर रहे हैं, काफी रूल वाले रहे हैं, शायद जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा हो। जो उनका जो रूल जो था वो बहुत, उनके जो कहते हैं ना, उनके जो प्रिंसिपल थे, उनके जो रूल थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। और जैसे कहते हैं ना, एक राज्य चलाते हैं, उसके रिगार्डिंग आप जैसे थोड़ा वो उच्च वर्ग से थे, आप थोड़ा नीचे वर्ग से थे। मुझे ये एनर्जी आ रही है गाइस, जिसकी वजह से आप लोग का मिलन नहीं हो पाया था। ठीक है, एक मुझे अब वहां पर आपके जो पर्सन थे, यहाँ पे गाइस ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की ही नहीं, मैं आपकी भी बात कर सकती हूँ, वाइज ऑफ वर्सा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था वहां पर। ठीक है गाइस, किसके रिगार्डिंग? किसी थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग। कोई थर्ड पर्सन था, आपके पर्सन वहां इन्वॉल्व थे थर्ड पर्सन के साथ, जिसकी वजह से आपके साथ जस्टिस नहीं हो पाया था वहां पर। जो मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ उसी के रिगार्डिंग बोल रही हूँ। आपसे जितनी कैच होती है, आप जितना फील कर पा रहे हैं, आप उसको देखिए। यहाँ आप मैंने कहा ना, यहाँ पर आप या आपके पर्सन किसी उच्च वर्ग से थे। यहाँ पर मुझे रिलीजन का और जो कहते हैं ना, अमीरी गरीबी का भी मामला बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, समाज से रिलेटेड, कि समाज क्या कहेगा, या समाज ने आपको अलग किया था, समाज ही एक कारण था जिसकी वजह से आप अलग हुए थे। मैंने बोला ना, आपके जो पर्सन थे या आप थे, बहुत ही प्रिंसिपल वाले थे, यानी बहुत रूल रेगुलेशन के थे। आप अपनी चीजों को, अपने जितने भी आपके रूल बनाए गए थे आपके द्वारा, जो भी आप उनको फॉलो करते थे अपने आप से भी, और जो आपके अंडर में लोग थे वो उनको फॉलो, उनकी वजह से ही आपके पर्सन ने या आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। या ये आप भी हो सकते हैं और आपके पर्सन भी हो सकते हैं गाइस। यानी एक रीजन था समाज की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया था। काफी लड़ाइयां हुई हैं वहां पर, समाज की वजह से आपके साथ या आपके पर्सन के साथ काफी चीटिंग हुई है, जो अब तक ये चीजें चली आ रही है। क्वीन ऑफ स्वार्ड का कार्ड है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपके पर्सन जो थे, तब भी आप या आपके पर्सन तब भी एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन वही कारण था, जो सिचुएशन अब बनी हुई है कि वो सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। प्लानिंग पूरी करते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, जस्टिस नहीं कर पाते हैं, चीटिंग हो जाती है आपके साथ। थर्ड पार्टी अगेन इस जन्म में भी आपकी जिंदगी में बनी हुई है। समाज आपकी वही सेम सब बना हुआ है। ठीक है, इनको एक एक कार्ड से और क्लियर करेंगे हम। 4 ऑफ स्वार्ड क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, 4 ऑफ स्वार्ड क्यों आया है? 2 कार्ड दिए हैं यूनिवर्स ने, ये देखिए। चीटिंग की वजह से या पैसों की वजह से, एक मैंने कहा ना, पैसे जो थे, एक रूल ऐसे थे, मतलब जो धनवान होता था उसकी तरफ का पलड़ा हमेशा भारी रहता था, और जो थोड़े गरीब होते थे वहां का पलड़ा थोड़ा हल्का रहता था। आपके पर्सन उस वक्त भी आपको बहुत मिस करते थे, लेकिन यही थर्ड पार्टी हो गई या फिर कोई भी रूल रेगुलेशन हो गई, जो भी, जिनकी वजह से आपके जीवन में टावर आया था, यानी ये रिश्ता खत्म हुआ था आपका। ठीक है, आपके साथ कहीं ना कहीं वहां भी चीटिंग ही हुई थी गाइस। मुझे ये आप नजर आ रहे हो, ठीक है, ये आपके पर्सन है, ये आप है वहां पर आपके साथ। और सेम सिचुएशन, अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो ये सेम सिचुएशन अभी भी आपकी लाइफ में बनी हुई होगी पास्ट टाइम की। ठीक है, अब एम्परर का कार्ड देखते हैं। एम्परर क्यों आया है यूनिवर्स?
एम्परर क्यों आया है यूनिवर्स? ये देखिए, मैंने कहा ना एम्परर का यानी आपके पर्सन जो थे बहुत धनवान रहे हैं, अच्छे वर्ग से रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है। मतलब आपके पर्सन का पूरा फोकस जो था वो क्या बोले थर्ड पार्टी के ऊपर था, और आपकी दशा उन्होंने नहीं देखी, तब मतलब आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? गाइड कीजिए प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। 2 कार्ड दिए हैं यूनिवर्स ने। देखिए जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आपके जो पर्सन थे वो एक अच्छे हाई प्रिस्टेस उसमें थे, ठीक है। उनको कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते थे कि वो आपके चाह के भी आपके फेवर में आपकी तरफ आना चाहते थे, प्लानिंग करते थे, लेकिन उनके रूल रेगुलेशन की वजह से वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाते थे। चाहते थे सब कुछ, मतलब आपको अंदर ही अंदर बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे कि मैं ये चीजें करूं, लेकिन उनकी पोजीशन ने आपके साथ जस्टिस नहीं होने दिया, ठीक है गाइज। मैं फिर भी एक बार फिर से बोल रही हूँ, अगर ये एनर्जी अभी भी सेम आपके साथ बनी हुई है यहाँ पर, तो ये आपके ही लिए रीडिंग है। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स? प्लीज गाइड कीजिए 3 ऑफ कप्स क्यों आया है यूनिवर्स? देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स ने 2 कार्ड दिए 3 ऑफ कप्स। ये देखिए आपके पर्सन की तरफ आपकी तरफ थर्ड पार्टी में चले जाना, सेलिब्रेशन करना, वहां पर खुश रहना, वो वजह थी आपकी एंजाइटी, ठीक है। आप एंजाइटी में रहे हैं, परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं पास्ट टाइम में भी, अगर आपकी हालत आज भी यही है, ठीक है। आपके पर्सन चाह के भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो थर्ड पार्टी में बुरी तरह से फंसे हुए थे। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की ये भी एनर्जी आई है कि शायद उनके पर्सन उनकी तरफ स्टेप भी कुछ की एनर्जी मुझे ऐसी कनेक्ट हो रही कि उनके पर्सन ने थर्ड पार्टी से निकले हैं, लेकिन वहां पर आपका मिलन नहीं हो पाया था, निकल गए थे वो थर्ड। जब उनको रियलाइज हुआ तो शायद तब आप नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड क्यों, 4 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स? 4 ऑफ स्वॉर्ड, ये देखिए आपके 4 ऑफ स्वॉर्ड को क्लियर किया है एस ऑफ स्वॉर्ड ने। आपके पर्सन जो थे आपसे शादी तो करना चाहते थे, लेकिन लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा थे। स्वॉर्ड की एनर्जी क्या होती? तलवार मतलब वहां पे उस रिश्ते में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि उस रिश्ते में आगे बढ़ना आपके पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का, जहाँ पर भी स्वॉर्ड की एनर्जी आती है वो बहुत फास्ट होती है। वहां पर मतलब रिश्ते बहुत उलझे हुए होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं, जहाँ पर लड़ाइयों से ही चीजें संभलती हैं, लड़ाई से ही मतलब समाज का डर, रूल रेगुलेशन का डर, फैमिली का डर, थर्ड पार्टी का डर, अपने करियर का डर, जो आज भी लोगों के बीच में बना रहता है। तो वही चीज की वजह से सेपरेशन होता है। और दूसरा वर्ग, ठीक है। रिलीजन ऐसी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रिलीजन मुझे बहुत लोगों का समझ में आ रहा है, रिलीजन की वजह से वहां पर भी उस वक्त आप लोग का सेपरेशन रहा है। अब देखते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है। ये देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो उनका रहा है कि बढ़ना है, एक्शन लेना है, बट उनके साथ हमेशा उनके, मैंने कहा ना पहले एक जो कार्ड आया था मेरे पास ये हाई प्रिस्टेस, वो हमेशा 2 एनर्जी में रहे हैं। मतलब कभी उनके थॉट आपके अगेंस्ट जाते थे तो कभी आपके फेवर में जाते थे। तो यहीं पे स्थिति सेम ये भी रही है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कभी वो अपने रूल रेगुलेशन को देखते थे, पैसे को देखते थे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता। मतलब 2 थॉट के ऊपर सवार होना, मतलब कभी दिल की सुनना, कभी माइंड की सुनना। तो यही चीज उनकी अभी भी चलती आ रही होगी गाइज, अभी भी वो डिसीजन लेने में नाकाम रहते होंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स, तो गाइज आपका मैं ये कहूंगी कि पिछले जन्म का ही आपका ये सब, अगर आपसे ये एनर्जी कनेक्ट हुई है तो पिछले जन्म से ही आपकी ये चीजें, अगर इस जन्म में भी हो रहा है तो पिछले जन्म से ही ये चीजें आपकी चली आ रही है। और मैं पिछले जन्म का ही नहीं बोलूंगी, ये उससे पहले की भी मुझे लग रही है कि बहुत
बहुत पुरानी चीजें हैं जो आपकी चली आ रही हैं, ठीक है। अब इस जन्म में देखते हैं क्या आपका मिलन होगा। यूनिवर्स अब क्या चाहते हैं, जो पिछले जन्म में आपका टावर हुआ था, रूल रेगुलेशन, थर्ड पार्टी एक्शन के मोड में आना बट एक्शन ना लेना, वो चीजें हम देखते हैं कि क्या अब क्या है, अब यूनिवर्स का क्या इरादा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स बताइए अब मेरे व्यूवर्स का क्या है, अब क्या इस जन्म में उनका मिलना तय है, जो पिछले जन्म से उनके सेपरेशन चले आ रहे हैं, क्या इस जन्म में उनका मिलना। आप डिवाइन सोल हो गाइस, ठीक है। आपका बहुत पुराना सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, ठीक है गाइस। ये पहले से ही चला आता है। कहते हैं ना हमारे थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसे कर्मा होते हैं जो हमें क्लीन करने होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में टावर आता है। तो वो कर्मा जब क्लीन होते हैं तो हमारे पर्सन हमारी तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि यूनिवर्स अब क्या कहते हैं, अब क्या है आपकी लाइफ में। अभी भी सेपरेशन ही रहेगा या आगे आपकी लाइफ में मिलन होगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, जो गुजर चुका वो हमने देख लिया है। गाइस एक मिनट गाइस, एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि जो आपके पर्सन रहे हैं, देखिए ये एनर्जी मुझे अभी कनेक्ट हुई है, मेरे कुछ व्यूवर्स कोई ऐसा कनेक्ट हुआ है कि कुछ के पर्सन ने, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी, उनके पर्सन उनकी तरफ आए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुझे ये एनर्जी अभी कनेक्ट हुई, उनके पर्सन आए हैं, उनकी तरफ बढ़े हैं, एक्शन लिया है, बट आप लोग की जो बात है वो शादी तक नहीं पहुँची। आप दोनों ऐसे ही बूढ़े हुए हो, पास्ट टाइम की बात कर रही हूँ। जैसे आप बहुत ही यंग उसमें आपने क्या कहते हैं दुनिया को अलविदा बोल दिया था, तो और आपके पर्सन काफ़ी टाइम तक फिर अकेले ही उन्होंने लाइफ को आगे बढ़ाया है, अपने मतलब अपने प्यार को साथ में लेते हुए सब कुछ आगे आपकी यादों के साथ उन्होंने अपना जीवन आगे व्यतीत किया है। लेकिन आपकी शादी नहीं हो पाई थी, चीज़ें बैलेंस में आ गई थी, आपकी तरफ बढ़ चुके थे आपके पर्सन, लेकिन आपके साथ कहते हैं ना जस्टिस तो हो गया था, पर कंप्लीटली बात शादी तक नहीं हो पाई थी, यानी आपका कंप्लीटली मिलन नहीं हुआ था। सेपरेशन एंड हो गया था, लेकिन कंप्लीट कहते हैं ना शादी तक बात आपकी पहुंचते पहुंचते रह गई थी। तो आपके पर्सन की लाइफ बाद में अकेले ही आगे निकली है। ये मेरी अभी की एनर्जी मुझे कनेक्ट हुई है, यूनिवर्स ने दी है। चलिए आगे देखते हैं, अब का देखते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी देखिए, अभी की जो एनर्जी बनी हुई है आपका, मुझे बहुत लोग, वही मैंने कहा ना कि आपका रिश्ता डेथ यानी एक बार को खत्म हो चुका है, यानी आप सेपरेशन में हैं। क्यों सेपरेशन में है, उनके पास ऑप्शन थे, वही थर्ड पार्टी। ऑप्शन क्या होते हैं, थर्ड पार्टी, उनका वर्क, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनका वर्क भी हो सकता है, वर्क के रिगार्डिंग कि उनके पास जॉब नहीं है, इस वजह से छोड़कर चले गए। या मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि शायद आप उम्र में उनसे बड़े हैं, ठीक है। मुझे जो एनर्जी आ रही है, रीजन ये भी हो सकता है, या फिर रीजन एक हो सकता है कि आपका वर्ग अलग है, रिलीजन जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है। और दूसरा उनकी फैमिली, तीसरा अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ, उनका बच्चा, मुझे यहाँ बच्चा भी नजर आ रहा है, किसी के पर्सन का बच्चा भी है और फैमिली भी है, वाइफ भी है, जिसकी वजह से वो आपको सेपरेशन में, यानी आपके साथ उन्होंने अपना रिश्ता एंड किया है, रिश्ते की डेथ की है, ठीक है। लेकिन गाइज वो यहाँ पे सेम एनर्जी बनी हुई, आपको मिस बहुत करते हैं। उनके पास सब कुछ, फैमिली है, पैसा भी हो सकता है, अच्छी लाइफ हो सकता है, लेकिन आपके बिना उनकी लाइफ कंप्लीट नहीं है, आपको बहुत मिस करते हैं। और कार्ड लेंगे अब क्या है यूनिवर्स, ये तो आपने बता दिया, जिनके साथ ये एनर्जी कनेक्ट हुई है उनके साथ ये भी कनेक्ट होगी। आप सेपरेशन जोन में बने हुए हैं अभी भी, ठीक है। क्या इनका मिलन होगा, अब यूनिवर्स ये बताइए, क्या इनका मिलन होगा, क्या इनके पर्सन इस जन्म में इनके पास वापस आएंगे, शादी होगी। 3 कार्ड बहुत आ रहे हैं गाइज, यानी थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा जोर है आपके जीवन में। यस, ब्यूटीफुल। देखिए गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, आपका मिलन होगा। आपके पर्सन का कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा होगा,
इस वक्त भी आपसे बातचीत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर वो जहाँ पर भी हैं, जिस भी सिचुएशन में है, वहाँ उनके साथ बहुत उनकी आवभगत हो रही है। कहने के बोलिए कि उनको बहुत ट्रिगर हो रहे हैं। जितने आंसू उन्होंने आपको दिए हैं उतने ही आंसू अब वो यूनिवर्स उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पर्सन की हालत अभी ये बनी, यानी वो जहाँ भी फंसे हुए हैं अब उनका वहां से निकलना तय है, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर यानी कंप्लीशन, और 11 नंबर यानी आपके जीवन की नई शुरुआत। ठीक है, आपके साथ। तो यहाँ पर द सन का बहुत ही सबसे पहला कार्ड द सन का आया है, और उसके पीछे की जो एनर्जी है वो यूनिवर्स ने बताई है। यानी आपके पर्सन जो आपके लिए उन्होंने ब्लॉक खड़े किए थे वो उखाड़ कर फेंक रहे हैं और आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं, क्योंकि जहां भी वो फंसे थे वहां कंप्लीशन का कार्ड आ चुका है, वहां से निकलने की तैयारी में, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका गाइस। ठीक है, एक कार्ड और लूंगी मैं। अब क्या कहना चाहते, ये देखिए आपके पर्सन की हालत ऐसी है, वो जहां जिस रिश्तों में छोड़कर आपको गए थे, जिसके लिए वो चीजें अब छोड़कर वहां से वो भी निकल रहे हैं, वहां से भी छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं वहां से भी। ठीक है, क्योंकि उनका अवेकनिंग पीरियड चल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस आपका। अब मुझे बताइए यूनिवर्स, इनका सेपरेशन तो एंड होगा, वो तो हमें पता चल गया, मिलन होगा। इनके पर्सन कब तक एक्शन लेंगे इनकी तरफ? अब इनका मिलन कब तक होगा? मिलन होगा ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कब तक यूनिवर्स, कितना टाइम है? 2 कार्ड लूंगी गाइस एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि सभी तरह की एनर्जी मेरे साथ। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी। गॉड ब्लेस यू गाइस। सबसे पहले तो आपके पर्सन यहाँ से निकलकर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना जब ये वाला कार्ड आता है और ये वाला कार्ड आता है, मैं तो बहुत प्रफुल्लित हो जाती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। द लवर्स का यानी आपका मिलन तो होना ही होना है। यूनिवर्स की पूरी एनर्जी बनी हुई है आपके ऊपर, यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग बनी हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, और मैं बहुत खुश हो गई हूँ। आप भी खुश हो जाइए, बहुत जल्दी आपका मिलन होने वाला है। किसी का जून में और किसी का तो मैं बोलूँ कभी भी कोई भी कॉल मैसेज या आपके पर्सन खुद ही धमक पड़ेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है। वो ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं, उनकी अवेकनिंग चल रही है। जो उन्होंने आपको ब्लॉक किया था वो अब वो जितने झंडे उन्होंने गाड़े थे वो खाड़ के फेंक रहे हैं अपने चारों तरफ, क्योंकि वो झंडे ना ऑलरेडी उनके जीवन में गड़ चुके हैं। ठीक है गाइस, लवर्स का कार्ड आ चुका है आपका। बहुत ही यहाँ जो एक ये जो लास्ट कार्ड आया है ना गाइस, ये आपके मतलब ये यूनिवर्स बता रही है, देखना ये आप दोनों हो और ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स कह रहे हैं आप मेरे संरक्षण में हैं और आपका मिलन होगा ही होगा, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। और यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी जो एनर्जी है ना, आपका सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है आपका। और आपके जो पर्सन है ना वो तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपको चीख चीख के यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि मुझे चाहिए, बस मुझे मिलना है, आप मुझे वो रास्ता दिखाओ, वो मार्गदर्शन करो मेरे लिए कि मैं अपने पार्टनर के पास वापस जा सकूं। गॉड ब्लेस यू गाइस, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के लिए। ये पास्ट टाइम का आपका जन्म है, जो सोल आपका रिलेशनशिप है और काफ़ी जन्मों से चला रहा है, और इसमें तो आपका सेपरेशन एंड होना ही होना है, सेपरेशन एंड होना है और आपका मिलन भी होना है। होपफुली मैं आपके लिए यूनिवर्स से बहुत प्रेयर करूंगी कि आपका 2023 में जो मेरे व्यूवर्स मुझसे यहाँ जुड़े हैं बस उनका मिलन हो जाए। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल एनर्जी। बाय बाय गाइज।